हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। दूसरे नवरात्रि में पूजे जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी देवी के विषय में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का अर्थ है आचरण, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्मा का रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए माँ पार्वती के वह समय का उल्लेख है जब शिवजी को पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या के प्रथम चरण में केवल फलों का आचरण किया और फिर निराहार रहकर कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। माता मंगल ग्रह की शासक हैं और भाग्य की दाता हैं। बंधुओं, आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की जन्म की कथा। माता सती अग्नि में भस्म होकर दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। जब वह बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेंगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल ही खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर सोई। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। उसके बाद कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। यह देखकर सारे देवतागण प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती हैं, इसलिए उनको भगवान शिवजी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो अब वह घर जाएं और तपस्या छोड़ दें। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बोलो अम्बे मैया की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। देवी माँ के हर रूप की अपनी एक अलग ही महिमा है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित न होने का संदेश देती हैं और अपने कर्म को सर्वोपरि रखने का उद्देश्य भी देती हैं। और जो भक्त माता का स्मरण दिल से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रों में हर देवी का अपना अलग अलग स्थान है और
उनकी पूजा अर्चना का अलग अलग फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को माँ दुर्गा के सभी रूपों का आह्वान कर जीवन को सरल व सुगम बनाने की प्रार्थना करनी चाहिए। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.